नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट फर्स्ट का लेक्चर थर्ड। और उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि भाई अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर तो ज़रूर ही करिए। चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पॉलिसी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या भाई, बिजनेस पॉलिसी। तो बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, वन बाय वन हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट रिलेटेड टू दोज ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट द सक्सेस ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, मेनली सीनियर मैनेजमेंट के वो रोल्स, वो फंक्शंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की टोटल सक्सेस को अफेक्ट करें, प्रभावित करें। उन प्रॉब्लम्स को, उन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट जो रोल्स, जो फंक्शंस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इन्फ्लुएंस ना होने पाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस क्या हो, इन्फ्लुएंस ना होने पाए, अफेक्ट ना होने पाए, सक्सेस इंश्योर हो सके। ये इंश्योर करने के लिए जो रोल्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो फंक्शंस सीनियर मैनेजमेंट निभाती है उनका अध्ययन पॉलिसी में किया जाता है। अच्छा, पॉलिसी में अध्ययन किया जाता है मतलब कि पॉलिसी में वो सारे रूल्स, वो सारी गाइडलाइंस होती हैं जिनके तहत सीनियर मैनेजमेंट वो डिसीजंस ले पाते हैं, वो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं जिनसे और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इंश्योर हो पाती है और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। ये है आपकी पॉलिसी। आइए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जो जो एक्शन लेने पड़ते हैं या लेने चाहिए, वो सारे एक्शंस कहाँ से निर्धारित होते हैं, पॉलिसीज़ के द्वारा। जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो हमारे रूल्स बने हुए हैं, उनके आधार पे हम फ्यूचर में भी एक्शंस लेंगे ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, हम अपने मिशन को, हम अपने विजन को अचीव कर सकें। थर्ड पॉइंट, इट इज़ कंसर्न्ड विद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कई बार रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ता है। अच्छा चलिए अभी बात करते हैं कि मान लीजिए कोई ह्यूमन रिसोर्स है, कोई बहुत अच्छा मैनेजर है और वो एक आपके प्लांट में, कंपनी के कई सारे प्लांट होते हैं, किसी प्लांट में बहुत अच्छा काम कर रहा है और वहाँ पे हमें लग रहा है कि किसी कंपनी में बड़ी समस्या चल रही है और ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी समस्या है और वो ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छा डील करते हैं वो एचआर मैनेजर। तो हम क्या करते हैं, उस एचआर मैनेजर को दूसरी जगह भेज देते हैं ताकि वहाँ की परिस्थितियों को, जिस प्लांट में ख़राब सिचुएशन चल रही है, उनको वो रिजॉल्व कर सकें। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई प्लांट है जहाँ पे कोई आपकी मशीनरी पड़ी हुई है और वहाँ पे उसका यूज़ नहीं है, बल्कि दूसरी जो आपका प्लांट है वहाँ पे उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पे उसको क्या करेंगे, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे हमने प्लांट लगा रखा है, वहाँ पे हमारा फ्रूटफुल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को, दिक्कत हो रही है, तो हम अपने पूरे प्लांट को मोबिलाइज करते हैं, जैसा कि नैनो के प्लांट को रतन टाटा जी ने किया था एक टाइम पे, आपको याद होगा। तो कई बार हमें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने पड़ते हैं। लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का, चूजिंग बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। अब देखिए पॉलिसीज़ के तहत जो भी हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, सारे फ्रूटफुल होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, सारे ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, पर जो उनमें से बेस्ट होगा वो क्या करेंगे, वो हम पॉलिसी के, अपनी गाइडलाइंस के तहत हम उस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसमें सहायता करेंगे। ये हमारी पहली स्लाइड थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी, क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो ये फॉर लर्निंग, क्या सीखते हैं देख लीजिए, करते हैं। इंटीग्रेट द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शनल एरियाज हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, बहुत सारे मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, उतने सारे फंक्शनल एरियाज, डिपार्टमेंट वाइज फंक्शनल एरियाज भी होते हैं। तो उन सारे नॉलेज को जो हमने गेन किया है अपनी कंपनी में, उन सबको क्या करना है, नॉलेज और एक्सपीरियंस को हम क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें जो भी समस्या फ्यूचर में आने वाली है या जो भी डिसीजन लेना है वो हमारा परफेक्ट होगा, हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि आपस में जो भी हमारा ज्ञान, प्रोडक्शन वाले का कुछ नॉलेज है, अकाउंटिंग वाले का कुछ नॉलेज है, ह्यूमन रिसोर्स वाले का कुछ नॉलेज है,
मार्केटिंग वाले का कुछ नॉलेज है, तो जो ये आपस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ नॉलेज है, आपस में जब मिल के हम डिसीजन लेंगे, जब आपस में मिल के चीज़ों को करेंगे तो हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारा नॉलेज का दायरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम नई नई चीज़ें हम इसमें सीखेंगे अपने नॉलेज को और एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करके, जो बहुत सारे फंक्शनल एरियाज़ हैं मैनेजमेंट के, जो कि मैंने बताया अभी। सेकेंड पॉइंट है डील्स विद कंस्ट्रेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल लाइफ बिजनेस। जो रियल लाइफ बिजनेस है, जो रियल टाइम ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्राउंड लेवल सिचुएशंस हैं, जो कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे डील करने के लिए भी बिजनेस पॉलिसी बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसमें नई नई हम चीज़ें सीखते हैं इन कॉन्स्टेंट्स से, इन प्रॉब्लम से, और फिर हम उनके साथ डील करते हैं, जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। और हम फर्दर जब फ्यूचर में वही प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे क्या करते हैं, आसानी से डील कर ले जाते हैं। तो ये कंस्टेंट से कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी रियल लाइफ बिजनेस में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं और पॉलिसीज़ के तहत हम इनको डील करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कैन बी अप्लाई टू वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। भाई बिल्कुल सही बात है, ये जो पॉलिसीज़ हैं एक फील्ड के लिए नहीं बनती हैं, बल्कि वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई होंगी। बहुत सारे जो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उन सब में अप्लाई होंगी। आपका सारे फंक्शंस में, जो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में भी इनका पूरी तरह से पॉलिसीज़ का इस्तेमाल होगा। और जो भी डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, जो डिपार्टमेंट वाइज हैं, वहाँ पे भी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया ही जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने में बहुत ज़रूरी है पॉलिसी का, कि अगर पॉलिसीज़ को बिना इन्वायरमेंट को, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझे बनाया गया है तो आप अच्छी करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो पॉलिसीज़ आपकी बहुत वास्ट और बहुत ही ब्रॉड वे में बनाई जाती हैं, बहुत ब्रॉड थिंकिंग के साथ बनाई जाती हैं, जिनसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो भाई इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है, मतलब कि विद इन द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर का सारा इन्वायरमेंट, जो स्टाफ है, मशीनरी है, जो भी आपका प्लांट है, लेआउट है, सब कुछ इंटरनल, जितना भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर जो भी आता है ना, वो सारा कुछ आपको इसमें जाना चाहिए। इसके बाद में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशनल पेरीफेरी के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा कुछ आपको जानना चाहिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि अडाप्टिंग इंटरनली टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कुछ फैक्टर बताते हैं, पेस्टल एनालिसिस आपने पढ़ी होगी, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारी जो पेस्टल एनालिसिस है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज दीज कम्स अंडर मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के, हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट में यही कह रहा है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बदलाव आते हैं, मान लीजिए जीएसटी आ गया तो हमें अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे तो उसको हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है इंटरनली, तभी हम कोप अप कर पाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। अब हमारा कॉम्पिटिटर है, वो कोई नया प्रोडक्ट लिए चला रहा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, कम प्राइस में, तो अब हमें भी ऐसा ही प्रोडक्ट उसके कंपटीशन अगर विन करना है, या उसके कंपटीशन के साथ बीट करना है, या उससे कोप अप भी करना है, उसके बराबरी में भी अपना प्रोडक्ट रखना है, तो हमें वो सारे फीचर्स और लगभग उसी कीमत में लाने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट में। तो ये सब अडॉप्टिंग इंटरनली अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये हम इसमें करते हैं थर्ड पॉइंट में। अब हमारा है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने में इसमें मदद मिलती है, क्या मिलती है देख लेते हैं। प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो एक हमें बेसिक फ्रेमवर्क मिलता है, पॉलिसी जब हम जान लेते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेते हैं, रणनीतिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। जिससे क्या होगा कि जब हमें एक गाइडलाइंस पता है कि हाँ भाई इस सिचुएशन में ऐसे डिसीजन लेना है, हर सिचुएशन के लिए लगभग हमने एक नियम गाइडलाइंस बनाई होती हैं, जिसके तहत हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, ताकि हमारा डिसीजन एकदम अप्रोप्रिएट हो और हमारी मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लें और उस प्रॉब्लम को, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर लें। तो ये सारा एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक से हमें सूझ ही नहीं रहा है कि हम क्या करें अब, तो हमें प्रॉपर गाइडलाइंस है, हर जो भी सिचुएशन आएगी उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को देखते हुए, पॉलिसीज़ को रेफरेंस लेते हुए हम अच्छी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये है भाई ऑर्गेनाइजेशन को समझने में। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी लीड्स टू इम्प्रूवमेंट
ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। अगर आपने बिजनेस पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो क्या होगा, आपकी जॉब परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी जॉब परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आप सही, राइट, करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है बिजनेस पॉलिसी का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी में लास्ट पॉइंट है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर एन एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी शिफ्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ वन डिपार्टमेंट एंड ऑन द पोजीशन वन ऑक्यूपाइज। तो भाई जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, या कंपनी के जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उनको, या आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी आप कह लें, ठीक है, तो इन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम पॉलिसी शिफ्ट करते हैं, कुछ पॉलिसी में बदलाव करते हैं, तो एक डिपार्टमेंट के स्टेटस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक डिपार्टमेंट में जो एक आदमी, एक व्यक्ति कोई पोजीशन होल्ड करता है, उस पोजीशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पता चल जाता है अगर हमने बिजनेस पॉलिसी बहुत अच्छे से समझी है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव्स को ये पता चल जाता है। सेकेंड पॉइंट है ऑफर्स यूनिक पर्सपेक्टिव टू एग्जीक्यूटिव्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन माइक्रो लेवल। तो भाई ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, एक बिल्कुल क्लियर कट विजन हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर कट हमें दिखाई पड़ने लगता है एग्जीक्यूटिव्स को कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो समझ में आने लगते हैं उनको कि भाई जैसे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ले लें तो एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स रहेगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट रहेगा, आपका राइवलरी इन द मार्केट रहेगा या राइवलरी इन द बिजनेस रहेगा, और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रहेगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर रहेगा। तो ये चीज़ें एक्सटर्नल हैं। तो इनका अगर हम ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हम समझ जाएं, या पेस्टल के जो फैक्टर्स हैं वो सारे समझ जाएं, और उनका क्या इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पड़ रहा है। भाई मैक्रो फैक्टर है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो डालेगा नहीं, पर इनडायरेक्ट डालेगा, और डालेगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना ही पड़ना है। तो अगर ये हम समझ जाएं तो क्या होगा, हम बहुत करेक्ट और राइट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव्स एकदम बिल्कुल राइट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे अगर उन्हें पता है कि अगर ये मार्केट में ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, इसका हमारे बिजनेस पे कितना इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो फटाफट अगर टेक्नोलॉजी हमें अपग्रेड करनी है तो करनी ही पड़ेगी, और हम कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम नुकसान से बच जाएंगे, हमारा डिसीजन एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। लास्ट और थर्ड पॉइंट है ऑफर्स यूनिक पर्सपेक्टिव टू एग्जीक्यूटिव्स टू अंडरस्टैंड द सीनियर मैनेजमेंट व्यूज़। अच्छा, पॉलिसीज़ हमेशा क्या करते हैं, जब हम फॉलो करते हैं बिजनेस पॉलिसीज़ को, तो हम सीनियर मैनेजमेंट के व्यूज़ भी लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि उनके व्यूज़ ही नहीं लें, भाई उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है सीनियर लेवल मैनेजमेंट को। भले ही आप एग्जीक्यूटिव हैं तो क्या हुआ, आप डायरेक्टर हैं तो क्या हुआ, आप सीनियर मैनेजमेंट के व्यूज़ लेंगे, बहुत उनको समझेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल नॉलेज, बेसिक नॉलेज उनके पास होता है। उससे जब आप व्यूज़ लेके इसके बाद में जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा, एकदम परफेक्ट आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पर्सोनल है, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट का भी, क्योंकि आप व्यूज़ ले रहे हैं तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। जो ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप हर चीज़ समझ रहे हैं, आपको सारा नॉलेज क्या है, बढ़ रहा है, आपका करियर कैपिटल क्या है, बढ़ रहा है एम्प्लॉयज़ का। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका आज का टॉपिक। तो भाई अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।